2024 के लोकसभा चुनावों की भांति क्या एक बार फिर से 2019 में एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी। राजनीतिक पंडित और राजनीतिक विद्वानों की माने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए साल 2019 के इलेक्शन की राह आसान नहीं होने वाली। जिस तरह इंडी अलायंस ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच प्रदान कर दिया है, उससे साफ है कि सभी विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन महा अलायंस आने वाले विधानसभा चुनावों के साथ साथ 2029 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए कड़ी चुनौती साबित हो सकता है। आखिर इन दावों में कितना है दम? आखिर लोकसभा चुनाव में क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की होगी जीत? क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पीएम कैंडिडेट चेंज करेगी या फिर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2029 में जीत दर्ज कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे? इन सभी सवालों का जवाब ओपिनियन पोल के थ्रू जाएगा। आज की इस वीडियो में ओपिनियन पोल के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल की बात करें आज की डेट में, तो भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीत सकती है, जबकि इंडी अलायंस 18 सीटों पर विजयी हो सकता है। साल 2029 के ओपिनियन पोल की अगर नज़र डालें तो साल 2029 में महाराष्ट्र की अगर 43 सीटों के हाल देखे जाएं तो भाजपा 35, इंडी अलायंस 13 सीटें जीत सकता है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से भाजपा 16 सीटें जीत सकती है। ओपिनियन पोल के अनुसार इंडी अलायंस 9 सीटें आंध्र प्रदेश से जीत सकता है। पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का अलायंस 30 सीटें जीत सकता है, जबकि इंडी अलायंस मात्र 12 सीटों पर सिमट सकता है। बिहार की कुल 40 सीटों में भाजपा और इंडी अलायंस के बीच में कांटे की टक्कर रह सकती है। भाजपा 20, इंडी अलायंस भी 20 सीटें जीत सकता है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कुल 39 लोकसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 2 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन 25 सीटें जीत सकता है। अन्य के खाते में 12 सीटें जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो आगामी लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 22 सीटें जीत सकता है, जबकि कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का अलायंस 20 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। इंडी अलायंस यहाँ से कुल 8 सीटें जीत सकता है। गुजरात की कुल 26 सीटों में से आने वाले लोकसभा इलेक्शन में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 23 सीटें जीत सकता है, जबकि महागठबंधन इंडी अलायंस 3 सीटें जीत सकता है। वहीं अगर चर्चा राजस्थान की कुल 25 सीटों की जाए तो राजस्थान की कुल 25 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 20 सीटें जीत सकता है। इंडी अलायंस यानी कि महागठबंधन 5 सीटें जीत सकता है। ओडिशा की कुल 21 सीटों पर देखा जाए तो आगामी लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 13 सीटें जीत सकता है। इंडी अलायंस 2, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। केरल की कुल 20 सीटों में से भाजपा अलायंस 2 सीटें जीत सकता है। इंडी अलायंस 11, अन्य के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, जबकि तेलंगाना की कुल 17 सीटों में से भाजपा गठबंधन के खाते में 5, इंडी अलायंस 12, अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर ली जाए असम की कुल 14 सीटों के बारे में, तो कुल 14 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का अलायंस 12 सीटों पर विजयी हो सकता है, जबकि महागठबंधन इंडी अलायंस कुल 2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। कुल 454 लोकसभा सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है, जिसमें से 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अलायंस एनडीए के खाते में जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। यानी कि आने वाले इलेक्शन में एक बार फिर से एनडीए की सरकार केंद्र में बन सकती है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा केवल 272 सीटें हैं। इंडिया अलायंस 147 सीटें जीतकर एक बार फिर से मुख्य विपक्ष की ओर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। झारखंड की बात करें तो कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर। आगामी लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का अलायंस 12 सीटें यहाँ से जीत सकता है, जबकि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अलायंस 5 सीटों पर सिमट सकता है। इंडिया अलायंस 8 सीटें जीत सकता है। इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर लें तो अगले राज्य निकल कर आता है। बात छत्तीसगढ़ की कर ली जाए तो कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर। ओपिनियन पोल के अनुसार 11 में से भाजपा का अलायंस 9 सीटें, इंडिया अलायंस 2 सीटें जीत सकता है। हरियाणा की कुल 10 सीटों में से ओपिनियन पोल के अनुसार 8 सीटें भाजपा गठबंधन, जबकि 2 सीटें महागठबंधन इंडिया अलायंस जीत सकता है। इसी के साथ ही अगर चर्चा दिल्ली की कुल 7 सीटों की कर ली जाए तो कुल 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन 5 सीटें जीत सकता है। महागठबंधन इंडिया अलायंस 2 सीटें जीत सकता है। इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अगर जम्मू कश्मीर की कुल 6 सीटों के बारे में, तो कुल 6 की 6 सीटें भाजपा का एनडीए जीत सकता है। इसी
इसी के साथ ही अगर चर्चा अगले क्षेत्र की कर ली जाए तो अगला क्षेत्र उत्तराखंड है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की कुल 5 सीटों में से आगामी लोकसभा इलेक्शन में 5 सीटें एनडीए जीत सकता है। हिमाचल प्रदेश की कुल 4 सीटों में से भाजपा का अलायंस 2 सीटें, जबकि इंडिया अलायंस 2 सीटें जीत सकता है, यानी कि कांटे की टक्कर दोनों अलायंस के बीच में बन सकती है। अरुणाचल प्रदेश की कुल 2 सीटों में से 2 की 2 सीटें एनडीए जीत सकता है, जबकि महागठबंधन इंडिया अलायंस आगामी लोकसभा इलेक्शन 2029 में यहाँ से 0 सीटें जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो 526 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 336 सीटें बड़े आसानी से जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार महागठबंधन इंडिया कुल 165 सीटों पर विजयी हो सकता है, जबकि अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 25 सीटों पर जीत होती हुई दिखाई बन रही है। इस पर आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नीचे कमेंट जरूर से करें आपको क्या लगता है आखिर किस पार्टी की जीत हो सकती है। वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। गोवा की अगर 2 सीटों की बात करें तो गोवा में कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं। आगामी चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, जबकि त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 2 की 2 सीटें जीत सकता है। अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस से 0 सीटें जीत सकता है। मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ पर कुल 2 की 2 सीटें एनडीए जीत सकता है। वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में कुल 2 सीटें हैं। मेघालय की कुल 2 सीटों में से 2 की 2 सीटें एनडीए जीत सकता है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगर नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में कुल 1 सीट है। यहाँ की कुल 1 की 1 सीट पर एनडीए के खाते में जीत हो सकती है। अगर बात इंडिया अलायंस और अन्य की करी जाए तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं सिक्किम की कुल 1 सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस मजबूत माना जा रहा है। मिजोरम की बात कर लें तो दोस्तों बता दें मिजोरम में कुल 1 लोकसभा की सीट आती है। यहाँ से कुल 1 की 1 सीट पर एनडीए के खाते में जीत हो सकती है। अन्य सभी को 0 सीटें मिल सकती हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की कुल 6 सीटों की बात करें तो कुल यहाँ की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए जीत दर्ज कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, 543 लोकसभा की सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ की संपूर्ण 543 सीटों पर अगर चर्चा कर ली जाए तो साल 2029 के इलेक्शन में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 353 सीटें जीतकर एक बार फिर से केंद्र में लोकसभा में एक बार फिर से सरकार बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस आज की डेट में भी एनडीए केंद्र में सबसे मजबूत अलायंस है, जबकि अगर बात इंडिया अलायंस की की जाए तो कुल 165 सीटें जीतकर एक बार फिर से मुख्य विपक्ष की भूमिका में बैठ सकता है इंडिया अलायंस। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 25 सीटें जा सकती हैं। इस पर आप नीचे कमेंट जरूर करें कि आखिर किस पार्टी की केंद्र में सरकार बनेगी 2029 में। वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।